सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भास्वती षष्ठ पाठः शुक श्रावको दंतः का अभ्यास आप देखने वाले हैं, और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा, अर्थात इनकी प्रश्न के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको बेटर समझाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम संस्कृतेन लिखता, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क प्रश्न देखते हैं। पंपाभिधानम पद्मसरः कुत्रासीत्। देखिए यहाँ पर पंपाभिधानम, अर्थात अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पंपा प्लस अभिधानम, अभिधानम अर्थात नामक होता है, और पद्म सरह, पद्म प्लस सरह, सरह अर्थात सरोवर, और पद्म अर्थात पद्म, और कुत्रासीत, कुत्र प्लस आसीत, कुत्र अर्थात कहाँ, आसीत अर्थात था। तो पंपा नामक पद्म सरोवर कहाँ था, ये इस प्रश्न का अनुवाद है। अब देखते हैं इसके उत्तर। पंपाभिधानम पद्मसरः विंध्याटव्याम आसीत, है ना। तो पंपाभिधानम अर्थात पंपा नामक पद्म सरोवर, विंध्याटव्याम अर्थात विंध्या प्लस अटव्याम, अटव्याम अर्थात जंगल में, वन में, ठीक है। तो विंध्या जंगल में था, ठीक है। तो पंपा नामक पद्म सरोवर विंध्या जंगल में था, ठीक है। अब देखते हैं ख प्रश्न को। शुकः क्वः निवसति स्म। तो जो शुक था वो क्वः अर्थात कहाँ, निवसति स्म अर्थात कहाँ रहता था, ठीक है। अब देखते हैं शुकः शाल्यमलि वृक्षस्य कोटरे निवसति स्म। शुकः अर्थात शुक, शाल्यमलि अर्थात सेमल, शाल्यमलि अर्थात शेमल, और वृक्षस्य अर्थात वृक्ष के, कोटरे अर्थात खोखले, ठीक है। निवसति स्म अर्थात रहता था। तो शुक सेवल वृक्ष के खोखले में रहता था। ग प्रश्न देखते हैं। शवराणाम कीदृशम जीवनम वर्तते। तो देखिए शवरों का किस प्रकार का जीवन है, ठीक है। शवरों का कीदृशम अर्थात किस प्रकार का, और जीवनम अर्थात जीवन, और वर्तते अर्थात है। तो शवरों का किस प्रकार का जीवन है। तो शवराणाम जीवनम मोह प्रायम वर्तते। देखिए शवराणाम अर्थात शवरों का, जीवनम अर्थात जीवन, मोह प्रायम अर्थात विवेक शून्य, और वर्तते अर्थात है। तो विवेक शून्य है। तो शवरों का जीवन कैसा है, विवेक शून्य है। घ प्रश्न देखते हैं। हारितः कस्य पुत्र सुतः आसीत्। तो हारित किसका पुत्र था, ठीक है। हारितः कस्य पुत्रः सुतः आसीत् अर्थात हारित किसका पुत्र था। तो हारितः जाबाली मुनेः सुतः आसीत्, अर्थात हारित जाबाली मुनि का पुत्र था, ठीक है, जाबाली मुनि। अगला प्रश्न। जीवनाशा किम करोति। देखिए जीवनाशा, जीवन प्लस आशा अर्थात जीवन की आशा क्या करता है। तो जीवन आशा खली करोति अर्थात जीवन की आशा बना देती है, ठीक है। खली करोति अर्थात बना देती है। च प्रश्न देखिए। शुकस्य पिता कीदृशानि फलशकलानि तस्मै अदात्। अर्थात शुक के पिता किस प्रकार के फल शकलानि अर्थात फलों के टुकड़ों को तस्मै अदात् अर्थात उन्हें देता है। तो शुकस्य पिता शुककुलाव दलितानि फलशकलानि तस्मै अदात् अर्थात शुक के पिता शुककुलाभ अर्थात तोतों के द्वारा, और अवलितानि अर्थात कुतरे हुए फलों के टुकड़ों को उन्हें देता है। समझ में आपको। शुक के पिता शुककुलावद अर्थात तोतों के द्वारा कुतरे हुए फलों के टुकड़ों को उन्हें देता है। मृगया ध्वनिमाम आकर्ण शुकः कुत्र अविशत्। मृगया ध्वनि अर्थात शिकार की ध्वनि को आकर्ण अर्थात सुनकर शुक कहाँ, अविशत अर्थात घुस गया। तो उत्तर देखते हैं। मृगया ध्वनिम आकर्ण शुकः पितुः पक्षपुटांतरम अविशत् अर्थात शिकार की ध्वनि को सुनकर शुक के पिता की पक्षपुटांतरम
अर्थात पंखों के बीच में, और अविशत अर्थात घुस गया। ठीक है, समझ में आपको? शिकार की ध्वनि सुनकर शुक के पिता अर्थात शुक पिता के पंखों के बीच में घुस गया। ज देखते हैं, शवर सेनापति कस्मिन् वयसि वर्तमानः आसीत्, अर्थात शवर सेनापति किस अवस्था वाला था। तो उत्तर देखते हैं, शवर सेनापति ही प्रथमे वयसि वर्तमानः आसीत्। प्रथमे अर्थात तरुण, युवा। तो शवर सेनापति तरुण या युवा अवस्था वाला था। ठीक है। छ प्रश्न देखते हैं, केशाम किम दुष्करम, अर्थात किनके लिए क्या कठिन है। दुष्करम अर्थात कठिन, तो किनके लिए क्या कठिन है। तो इसका उत्तर देखते हैं, अकरुणानाम किम दुष्करम। अकरुणानाम अर्थात निष्ठुर लोगों के लिए, किम अर्थात कौन सा काम, दुष्करम अर्थात कठिन है। अर्थात निष्ठुर लोगों के लिए सभी काम आसान होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें से कहा गया है कि निष्ठुर लोगों के लिए कौन सा काम कठिन है, वो तो कोई भी काम कर सकते हैं बड़े आसानी से। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, कह शुकस्य तातम अपगतासम अकरोत्, अर्थात किसने शुक के पिता को, तातम अर्थात पिता, तो शुक के पिता को किसने, शुक के पिता को अपगतासम अर्थात मारना और अक्रोध अर्थात किया। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि किसने शुक के पिता को मार डाला। तो उत्तर देखते हैं, जरत छवरः तातम अपगतासम अकरोत्। ठीक है, जरत छवरः इसका अर्थ होता है जरह अर्थात वृद्ध बूढ़ा, और शवरः अर्थात किरात होता है। किरात अर्थात जो शिकारी होते हैं, जंगली शिकारी। तो वृद्ध या बूढ़े किरात ने, यहाँ पर शुकस्य आ सकता है, यहाँ पर शुकस्य तातम अर्थात शुक के पिता को अपगतासम अकरोत् अर्थात मार डाला। ठीक है, समझ में आपको? किसने मारा, एक बूढ़े किरात ने शुक के पिता को मार डाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने इसमें कवर किया। होप आपको ये वीडियो और जिसके प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।